हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लीड क्लासेस। आज हम करेंगे गणित मंजरी क्लास 9th चैप्टर 4th एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट और टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक्स दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी जो पावर है हमारे पास क्या है, स्क्वायर में है। तो ये कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करोगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जिसे आप फैक्टराइजेशन भी बोलते हो। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। तो आपने जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 को आपने जो थर्ड टर्म है 24 के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है। आपने मल्टीप्लाई की 1 × 24, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आ गया, 24। अब 24 के आप क्या करोगे, यहाँ पर फैक्टर निकालोगे, प्राइम फैक्टर। तो 2 के साथ यहाँ पर करोगे तो 12 आ गया। अब करोगे तो कितना आ गया, 6। नेक्स्ट करोगे तो कितना आ गया, 3 1 का 3। तो आपके पास जो फैक्टर बने वो क्या है, 2 × 2 × 2 × 3। क्या किया, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको थर्ड जो हमारे पास टर्म है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, उसके प्राइम फैक्टर निकाले। अब जो प्राइम फैक्टर है यहाँ पर आपने इन्हें 2 पार्ट्स में, 2 फैक्टर में तोड़ना है, बनाना है। उसके बाद जो उसे प्लस या माइनस करके आपके पास 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगर 2 × 2 कर दूं, 2 × 2 करने के बाद 4 आ गया, 4 को फिर 2 के साथ कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया, 8। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया कितना, 8। आगे मेरे पास कितना था, 3 को इससे माइनस करूंगी तो मेरे पास 5 आ रहा है। लेकिन अगर मैं -8 को -3 के साथ करूंगी, मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 11। तो माइनस का 11 आ जाएगा। चीज़ समझ आ गई आपको? यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर आएंगे उन्हें आपने 2 फैक्टर्स में बनाना है। उन्हें जो 2 फैक्टर आएंगे, जैसे यहाँ 8 और 3 आया था, इन्हें प्लस करके या माइनस करके आपका क्या बनना चाहिए, जो मिडल टर्म यहाँ पर दी हुई है कौन सी, 11 बनना चाहिए। हमें पता है इन दोनों को प्लस करके आपके पास कितना बनेगा, 3 और 8 को 11। तो देखो कैसे करेंगे, 8 और 3 को यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 आपके पास क्या है क्वेश्चन में। अब हमें पता है जो 11 को आपने बनाना है, किससे बनाना है, 8 और 3 से, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बनाकर बताया। तो यहाँ पर मैं एस स्क्वायर एज इट इज़ लिखूंगी, माइनस एज इट इज़ लिखूंगी। जो 11 है उसे मुझे पता है 8, साथ में आप एस लिखोगे, 8 + 3s। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 11 + 24। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, 24। अब इसे सॉल्व करो, एस स्क्वायर बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे। ये 8s आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 3s आ गया प्लस 24। जो बाहर माइनस था तो अंदर आपने किया तो साइन चेंज हो गए। आप देख सकते हो -8 -3 तो कितने हो गए, -11। अब आपने क्या करना है, इन फर्स्ट जो हमारे पास 2 पार्ट है इनमें और इसमें आपने कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, s। यहाँ s2 है, यहाँ s1 है, तो मैंने एक s बाहर निकाल ली तो एक अंदर रहेगी, माइनस एज इट इज़ लगेगा। 8 तो कॉमन नहीं आया, 8 एज इट इज़। s 1 थी जो बाहर मैंने कॉमन निकाल ली, तो यहाँ पर क्या रह गया, s - 8। फर्स्ट 2 पार्ट में आपने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस का। अब 3 और 24 में आपके पास कॉमन क्या है, 3, तो आपने 3 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या रह गया आपके पास, s। अब बाहर माइनस निकालिए जो प्लस वाला है। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो माइनस
बाहर हो तो भी साइन चेंज होते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन निकालते हो तो भी आपके पास अंदर जो साइन है वो चेंज होंगे। यहाँ प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस का। अब 3 को 24 से डिवाइड करके देखो कितना आ गया 8, तो अंदर कितना रह गया 8। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पर मिडल टर्म मतलब फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आपके पास ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम आएगी। तो यहाँ पर आप s-8 को एज इट इज़ लिख लोगे, जो यहाँ पर s है और -3 है उसे भी एक ब्रैकेट में लिख लोगे। तो यहाँ पर आपको आस करती हूँ भी समझ आ गया होगा। नाउ यहाँ पर आपने क्या करना है, फिलिंग ब्लैंक्स करनी है। तो पहले आपके पास क्या आ गया s-8, दूसरा कौन सा आ गया s-3। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्लैंक्स वैसे ही आपने फिल करनी है, एक दी हुई है एक फिल करनी है। तो क्वेश्चन है 3x² - 4x - 7। अब यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ है फर्स्ट कोफिशिएंट 3 को 7 के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपका कितना आ गया 21। अब 21 का आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर। तो क्या आ गया 3 के ऊपर जाके 7 1 7 और 3 आपके 2 फैक्टर आ गए। आपने बनाना है सेंटर वाली टर्म। सेंटर वाली टर्म क्या है 4। हमें पता है 7 - 3 कितना हो जाता है 4। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे 7 - 3। तो आपके पास क्या फैक्टर बने थे इनकी मल्टीप्लाई करके 21, और 7 और 3 को आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 3x² माइनस एज इट इज़ ब्रैकेट डालोगे। तो 7 साथ में x है वेरिएबल वो भी लिखोगे, -3x - 7। अब अंदर साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर क्या है माइनस। अगर प्लस होता है फिर साइन चेंज नहीं होते। तो -7x माइनस यहाँ पर क्या आ गया आपके पास प्लस, तो यहाँ क्या आ गया 3x - 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास x कॉमन निकाल लो। यहाँ क्या रह गया 3, x2 थे एक कॉमन निकाल लिया, एक यहाँ रह गया -7 तो कॉमन नहीं निकला, 7 यहीं पर रह गया, x एक थी जो बाहर चली गई, यहाँ पर ब्रैकेट एज इट इज़। अब 2 टर्म्स तक तो आपने कॉमन निकाल लिया। थर्ड क्या है हमारे पास जो साइन वो यहाँ पर लिख लिया। अब 3 और 7 और x, यहाँ पर 3x - 7 है तो क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ नहीं। तो आपके पास क्या रह गया 1। तो अंदर क्या रह गया हमारे पास 3x - 7 एज इट इज़, क्योंकि बाहर हमारे पास प्लस का साइन था, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। तो 3x - 7 जो मैंने बोला था ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, सेम है। यहाँ पर उन्हें आपने एक टर्म 1 टाइम लिख लिया, आगे x + 7 1 तो आपने सेकंड लिख लिया। तो हमारे पास जो हमें यहाँ पर बोला था फिलअप्स करने के लिए x + 1 ऑलरेडी दिया था, तो यहाँ पर क्या आ गया 3x - 7। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 10x² - 11x - 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10 है, उसका कोफिशिएंट क्या है x² का 10। जो थर्ड टर्म है हमारे पास 6 है, 10 × 6 कितना हो गया 60। अब 60 के आपने फैक्टर बनाने हैं, 2 को यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो क्या आ गया 32 के साथ यहाँ किया 15 है, यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 5 के साथ करोगे तो 1 2 2 3 3 एंड 5। यहाँ से आपके पास जो फैक्टर है इन्हें यूज़ करके आपने कितना बनाना है सेंटर वाली टर्म जो क्या है 11। अगर मैं यहाँ पर 2 × 2 करती हूँ तो 4 आ गया, 3 × 5 करती हूँ तो 15 आ जाएगा। कोई भी आप अगर यहाँ पर 3 टर्म भी ले सकते हो, लेकिन 3 टर्म यहाँ पर जैसे 2 2 3 5 है तो 2 × 2 4 4 × कितना हो गया 3 12 तो 5। तो 12 प्लस करके जब माइनस करके आपके पास 11 नहीं आएगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा भी कौन से फैक्टर लोगे जिससे आपका कितना आ जाए 11। तो मैंने 2 × 2 कितना आ गया मेरे पास 4, 3 × 5 कितना आ गया 15। अब 15 - 4 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 10x², आपके पास क्या आया था 60। तो 60 से आपने जो फैक्टर बनाए वो कितने आ गए आपके पास 15 और 4।
तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ब्रैकेट माइनस बाहर है 15 उसके साथ x माइनस 4x, क्योंकि तभी 11 आएगा, 15 माइनस 4x माइनस 6। तो यहाँ पर 10x स्क्वायर, अंदर आप बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज करोगे तो माइनस का 15 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4x माइनस 6। अब फर्स्ट जो हमारे पास टू टर्म्स हैं वो क्या है, 10x स्क्वायर और 15x। तो आपको पता है 10 और 15 5 के टेबल पर जाते हैं, तो मैं 5 यहाँ पर कॉमन निकाल लेती हूँ। साथ में यहाँ 1x है, यहाँ 2 है, जो स्मॉलर होता है वो मैं बाहर निकाल लूँगी। यहाँ क्या रह गया हमारे पास 2, 5 2 का कितना होता है 10, x 2 थे, एक बाहर आ गया, एक x आपके पास यहाँ पर रह गया, माइनस 5 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या रह गया 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो एक x थी कॉमन आ गई। आगे थर्ड टर्म, क्योंकि पहली दो टर्म तो आपने निकाल ली, थर्ड टर्म में आपके पास जो साइन है वो वहाँ पर लगाओगे। अब 4 और 6 2 के टेबल पर आपके पास है, कॉमन निकाल लोगे 2, तो यहाँ पर क्या रह गया x माइनस, साइन नहीं चेंज होंगे क्योंकि बाहर क्या है प्लस का साइन, अंदर 6, 2 को 6 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 3। तो अब 2, ये ब्रैकेट देख सकते हो यहाँ पर मैंने 2 नहीं लिखा यहाँ, क्योंकि 4 है, 2 कॉमन निकाला तो 2, यहाँ 4 है तो 2 कॉमन निकालने पर यहाँ पर कितना रह गया 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 2x। अब देख सकते हो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 2x माइनस 3 लिखोगे, और जो हमारे पास यहाँ पर है 5x और यहाँ पर प्लस 2 है, इन्हें आप एक ब्रैकेट में लिखोगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, पहले इसे फिल में भी फिल करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया 2x माइनस 3 है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर क्या है 5x प्लस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ गया 5x। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो यहाँ पर आप 6 इंटू 2 करोगे तो कितना आ गया 12। अब 12 के जो फैक्टर बनाएंगे वो कौन से होंगे आपके पास, यहाँ पर तो 12 को भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे 12 के, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 6, यहाँ पर कितना आ गया 3, यहाँ पर 3 1s का 3, 2 2 3, तो यहाँ पर आपने कितना बनाना है 7, तो मुझे पता है 2 इंटू 2 कितना होता है 4, यहाँ पर क्या है 3, दोनों को प्लस करूँगी मेरे पास कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर मेरे पास 12 के क्या आ गए फैक्टर 4 और 3, तो यहाँ पर है 6x स्क्वायर एज इट इज़। 7 को क्या लिखोगे 4x प्लस 3x, हमने 4 और 3 के बनाए थे ना, प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 6x स्क्वायर, साइन नहीं चेंज होंगे कि बाहर प्लस का है, तो 4x प्लस 3x प्लस 2। अब इनमें कॉमन क्या है हमारे पास 6 और 4 में 2 का टेबल, तो यहाँ x कॉमन आ गया, तो 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 3, 2 3 का 6 होता है, एक x कॉमन निकाल लिया, यहाँ एक x रह गया, प्लस यहाँ पर 4 के साथ 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, x 1 ही थी जो हमने कॉमन निकाल ली, 2 टर्म तक हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर कौन सा साइन है थर्ड में, जो यहाँ पर आ जाएगा। अब 3x और 2 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 3x प्लस 2 एज इट इज़। अब 2x प्लस 1 आप देख सकते हो अंदर वाली ब्रैकेट जो 3x प्लस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर आपने 1 टाइम लिख लेनी है। अब 2x प्लस 1 को जो यहाँ पर है प्लस 1 यहाँ एक ब्रैकेट में लिख देना है। अब फिल करेंगे, यहाँ क्या आ गया 3x प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 2x प्लस 1, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। Question number 2, select and use the identity that will help you find the following product without multiply directly। तो यहाँ पर आपको बोला गया है आइडेंटिटी यूज़ करके आपने सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पर 41 का स्क्वायर दिया, मीन्स 41 को 41 के साथ आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी लगानी है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 1 की होल स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी की होल स्क्वायर, किसके इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a कितना है 40 और b कितना है 1, तो यहाँ पर पुट करेंगे 40 प्लस 1 की होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 40 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस बी का स्केयर। 40 का स्केयर करोगे तो कितना आ गया 1600, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 80 प्लस 1, इन सभी का प्लस करोगे तो कितना आ गया 1681। नाउ नेक्स्ट पार्ट में आपके पास 27 है, आप इसे लिख सकते हो 25 प्लस 2 की होल स्केयर। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, वही आइडेंटिटी है हमारे पास, कौन सी, a प्लस बी की होल स्केयर किसके इक्वल होती है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो a कितनी है 25 की स्केयर प्लस b कितनी है, सॉरी 2 इंटू a कितनी है 25, b कितनी है यहाँ पर 2, a कितनी है 25 और b कितनी है हमारे पास 2। तो यहाँ पर b का स्केयर होता है, b कितना है हमारे पास 2 का स्केयर। 25 इंटू 25 कितना होता है 625। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 25 50, 50 इंटू 2 100 प्लस 2 का स्केयर करोगे 4, इन सभी का प्लस करोगे तो कितना आ गया 729। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 23 इंटू 17। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं 20 प्लस 3 लिख सकते हैं इसे, और यहाँ पर इसे क्या लिख सकती हूँ मैं 20 माइनस 3। तो ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई, a प्लस बी, a माइनस बी, तो किसके इक्वल होती है a स्केयर माइनस b स्केयर। तो यहाँ पर a कितना है 20, b कितना है हमारे पास 3। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्केयर माइनस b स्केयर। तो यहाँ पर a कितना है हमारे पास 20 का स्केयर, b कितना है 3 का स्केयर। तो इसे सॉल्व करेंगे 20 का स्केयर किया तो कितना आ गया 400 माइनस 9, इन्हें माइनस करोगे तो कितना आ गया 391। तो नेक्स्ट पार्ट देखो 135 है हमारे पास, 135 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 130 प्लस 5 की होल स्केयर। तो यही आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर a कितना है 130, b कितना है आपके पास 5। तो यहाँ पुट करेंगे इस आइडेंटिटी में, a का स्केयर मीन्स 130 का स्केयर प्लस 2 इंटू a कितनी है 130 इंटू b कितनी है 5 प्लस b का स्केयर, b कितनी है 5 का स्केयर। अब इसे आप 2 टाइम्स करोगे 13 का स्केयर करोगे तो 169, तो 10 है उसका स्केयर करोगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा। तो प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 5 10 इंटू 130 1300 प्लस 25। अब इन सभी का प्लस कर दो तो क्या आ गया 18,225। तो यहाँ पर हमारा 4th पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट 97 स्केयर। तो 97 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3 की होल स्केयर। तो ये आइडेंटिटी a माइनस बी की होल स्केयर होगी, किसके इक्वल होती है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। a कितना है यहाँ पर 100, b कितना है 3। तो इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया a कितनी है 100 उसका स्केयर माइनस 2 इंटू a कितनी है 100, b कितनी है 3। यहाँ पर b कितनी है 3 का स्केयर। 100 को स्केयर करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 1 का स्केयर 1 और 2 0 है उसका स्केयर करेंगे तो यहाँ पर 4 zeros आ जाएंगी। 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, यहाँ पर 600 आ गया प्लस 3 को स्केयर करेंगे तो 9। तो यहाँ पर जो 10,000 और 9 प्लस का है इन्हें प्लस करेंगे, प्लस 9 और माइनस क्या करेंगे 600, इनको प्लस किया तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 10,009। तो यहाँ पर माइनस 600, तो माइनस करेंगे इससे 600 को तो 9409 आ गया हमारे पास। नाउ पार्ट 6, यहाँ पर 18 इंटू कितना दिया है 29। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 20 माइनस 2, तो यहाँ पर इसे क्या लिख सकती हूँ 20 प्लस 9। तो ये आइडेंटिटी कौन सी आ गई हमारे पास, यहाँ पर क्या हो सकता है ये x, ये कौन सा है a, x माइनस ए और x माइनस बी। आप देख सकते हो 20 सेम है, यहाँ x सेम है, तो a यहाँ पर सेपरेट है b सेपरेट है। तो आइडेंटिटी हो किसके इक्वल होती है x स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर a कितना है 20, b कितना x कितना है 20, a कितना है हमारे पास -2 और b कितना है 9।
तो इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले जैसे 20 माइनस 2 और 20 प्लस 9 किसके इक्वल होगा, एक्स कितना है 20 का स्क्वायर प्लस ए कितनी है -2, बी कितनी है +9 इंटू एक्स कितना है 20 प्लस ए इंटू बी, ए कितनी है -2, बी कितनी है 9। तो इसे सॉल्व करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 400। यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करो, 9 माइनस 2 कितना आ गया 7 इंटू 20 एज इट इज़। यहाँ पर 2 इंटू -2 इंटू 9 -18, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 400 प्लस 7 इंटू 120 कितना हो जाएगा 140, तो -18। इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया 540, माइनस कितना 18, माइनस करोगे तो कितना आ गया 540 में से 18 522। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 34 इंटू 43। 34 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 40 माइनस 6 और 43 को 40 प्लस 3, तो यही आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर ए कितना है हमारे पास -6, एक्स कितना है 40 और बी कितना है हमारे पास 3। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर प्लस ए कितनी है -6 प्लस बी कितनी है 3 इंटू एक्स कितना है 40 प्लस आगे क्या है ए इंटू बी, मतलब -6 इंटू 3। तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 40 का स्क्वायर करोगे 1600 प्लस माइनस -6 प्लस 3 करोगे तो -3 आ गया आपके पास इंटू 40। तो यहाँ पर -6 इंटू 3 करोगे तो -18 आ गया। अब आपके पास कितना आ गया 1600 -3 इंटू 40 कितना आ गया -120 प्लस माइनस कितना आ गया 18। अब माइनस माइनस प्लस कर लो 1600 यहाँ पर और -120 -18 किया तो कितना आ गया -138। अब इनको माइनस करोगे तो कितना आ गया 1462। तो नेक्स्ट पार्ट 8 पार्ट आपके पास क्या है 205 को क्या करोगे, यहाँ पर कैसे आप स्प्लिट कर सकते हो, यहाँ पर 200 प्लस 5 लिख सकते हो उसकी होल स्क्वायर। तो ए आपके पास कितना है 200, बी कितना है 5। तो आइडेंटिटी आपके पास यहाँ कौन सी आ गई a प्लस बी की होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a कितनी है 200 प्लस b कितनी है 5 उसका होल स्क्वायर। तो a 200 उसका स्क्वायर डालोगे जहाँ पर 2 इंटू a कितनी है 200, b कितनी है 5, तो 2ab टर्म में भी आपने फिल कर लिया। आगे क्या है b स्क्वायर, b कितनी है 5 का स्क्वायर करोगे, 200 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 2 4, 2 0 को 2 टाइम्स करोगे तो 4 zeros यहाँ पर आ जाएंगी। अब 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 इंटू 2 20, तो साथ में आपकी हैं 2 zeros साथ में आएगी तो 2000 आ गया। प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, इन सभी का प्लस कर दोगे तो 40,025 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारे 8 पार्ट जो सेकंड के 8 पार्ट थे वो भी कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 2ac माइनस 4bc। तो 9a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को b की यहाँ पर ब्रैकेट डालकर होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर को 2c स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी कौन सी आ रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आगे क्या होता है हमारे पास 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किया था
यहाँ माइनस है इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ, तो इनमें जो वेरिएबल जो सेम है वो कौन सा है, बी है। इट मीन्स मैंने पहले भी बताया था जो वेरिएबल सेम है, अगर माइनस वाली टर्म्स हैं उनमें जो वेरिएबल सेम है उस वेरिएबल के साथ आप क्या लगाओगे, माइनस का साइन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए है, ए कितनी है हमारी 3a इंटू बी कितनी है हमारे पास -b। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 इंटू बी कितना है -b इंटू सी कितनी है 2c। तो इन्हें सॉल्व करके भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 3 6a आ गया हमारे पास, ये वाली टर्म आ गई। आगे यहाँ पर 2 इंटू क्या है 2 इंटू 2c इंटू -b, तो कौन सी टर्म बन गई यहाँ पर -4bc। तो ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। इसे आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पर आप -4ac लिख सकते हो bc, और ये वाली टर्म यहाँ पर लिख सकते हो 12ac। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ये वाली टर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 2 इंटू कौन सी, आगे हमारे पास क्या होता है सी कितनी है हमारे पास 2c। आगे कौन सा है ए कितनी है 3b, तो इस 3a, तो इसे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, यहाँ पर 12 आ गया, 12ac जो हमने इंटरचेंज करके लिखी, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास a कितनी है 3a, b कितनी है -b और c कितनी है 2c, उसकी होल स्क्वायर आ गया। इसे आप क्या लिखोगे 3a माइनस b प्लस 2c इंटू 3a माइनस b प्लस 2c। तो यहाँ पर इसके फैक्टर आ गए। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 16s स्क्वायर। 16s स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर, तो 25t स्क्वायर इसे लिख सकते हैं 5t की होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे देखो कौन सा है माइनस, तो -2ab। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू a कितनी है 4s, b कितनी है 5t। तो इसे सॉल्व करो, देखो 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40 तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a कितना है 4s, b कितनी है 5t, तो 4s माइनस 5t की होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया। इसे आप लिखोगे 4s माइनस 5t, 2 टाइम्स लिखोगे इंटू 4s माइनस 5t। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप मिडल स्प्लिटिंग, जैसे हमने अभी पहले भी फर्स्ट पार्ट में किया था, तो मिडल स्प्लिटिंग के साथ सॉल्व करेंगे, जब फैक्टराइजेशन जिसे बोलते हैं। तो क्या करते थे, यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म के पास जो यहाँ कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 42 से। अगर 1 को यहाँ आपके पास है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को आपने 42 के साथ मल्टीप्लाई की, कितना आ गया 42। इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे तो आपके पास यहाँ पर कौन कौन से प्राइम फैक्टर आ गए, यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अपने सेंटर वाली जो टर्म है 1 आ रहा है ना, 1 बनाना है। तो मैं पहले 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, यहाँ पर क्या रह गया 7। मुझे पता है 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन से फैक्टर बन गए 7 और 6 के। 42 के जो फैक्टर हमारे पास बने वो क्या है 7 6। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आर स्क्वायर माइनस 7r, ब्रैकेट में डालोगे जहाँ पर 6r, 7 माइनस 6r मीन्स 1r, 42 एज इट इज़ माइनस का। अब ब्रैकेट में बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो क्या हो गया प्लस 6r माइनस 42। फर्स्ट 2 में टर्म में क्या कॉमन है आपका r, तो अंदर क्या रह गया r माइनस 7। यहाँ 2 टर्म तक हमने कॉमन निकाल लिया, थर्ड टर्म का जो साइन है यहाँ लिखेंगे। 6 और 42 में क्या कॉमन है 6, तो यहाँ क्या रह गया r माइनस 6, 7 का 42 होता है तो 7 आ गया।
अब आप देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन्हें एक वन टाइम लिखोगे तो r प्लस 6 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 49g² प्लस 14gh प्लस h²। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 7g²। इसे क्या लिख सकती हूँ h²। तो वही आइडेंटिटी देखो, जहाँ पर a², यहाँ पर b², बीच में प्लस का साइन है तो प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी बनेगी। तो ये किसके इक्वल होती है, a प्लस b की होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर 2 इंटू a कितना है 7g, b कितना है h, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये बन रहा है 14gh। तो किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस b की होल स्क्वायर। a कितना है 7g, b कितना है h की 7g प्लस h की होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट पार्ट 5th, यहाँ पर आपके पास 64u² है, जिसे आप क्या लिख सकते हो 8u की स्क्वायर। अब आगे देखो 121 किसका स्क्वायर होता है 11, तो 11v का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे क्या है 4w का स्क्वायर, तो 2w का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है आगे आइडेंटिटी, यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्या होती है प्लस 2 इंटू a कितनी है हमारे पास 8u इंटू b कितनी है 11v। तो पहले आप देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, वैसे ही जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर दोनों टर्म्स में माइनस का साइन है उनमें वेरिएबल कौन सा सेम है यहाँ पर u, तो आप u के आगे क्या लगाओगे माइनस। तो यहाँ पर माइनस आएगा जहाँ पर u की टर्म होगी, प्लस आगे क्या है 2 इंटू क्या होता है b कितनी है हमारे पास 11v। यहाँ पर देख सकते हो ये b c और c कितनी है 2w। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 2 इंटू क्या होता है c कितनी है 2w इंटू a कितनी है यहाँ पर 8u। तो यहाँ पर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये कितना आ गया 2 इंटू 11 22 इंटू 2 44vw। तो यहाँ पर ये वाली टर्म बन रही है, इसे आप इंटरचेंज कर सकते हो। वो वैसे ही यहाँ पर क्या लिखोगे 44vw, तो यहाँ पर क्या लिखोगे -32uw। तो इसे सॉल्व करके देखो 44vw आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 32uv आ गया। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, किसके इक्वल होती है a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर। a कितना है हमारे पास 8u प्लस यहाँ पर क्या है 11v b है और c कितनी है 2w का स्क्वायर। तो इसे आप 2 टाइम्स लिखोगे -8u प्लस 11v प्लस 2w इंटू -8u प्लस 11v प्लस 2w। यहाँ पर हमारी 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप करती हूँ सभी को समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।